नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह आपको अपने ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप तो सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनावी पर्व चल रहा है और लगभग अब मतदान और प्रक्रिया लगभग खत्म होने आई है। तो ऐसे में कुछ लोगों ने मुझसे जानना चाहा कि भाई, मुंबई में जो 6 सीट है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो 6 सीट है, वो उन 6 सीटों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मैंने कुछ एक की प्रश्न कुंडली भी बनाई थी और कुछ मैंने डाउजिंग द्वारा भी जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर मुंबई, नॉर्थ मुंबई से बीजेपी के पीयूष गोयल और भूषण पाटिल ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से भूषण पाटिल है। इनकी क्या स्थिति है दोस्तों? जितना मैंने देखा है, लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर पे हो गई है। मतदाता क्या तय कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो मैंने इनका एनालिसिस निकाला और जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पीयूष गोयल शायद ये सीट निकाल ले, और निकाल भी सकते हैं, लेकिन लड़ाई तगड़ी है। कुछ चमत्कार अलग हो जाए अलग बात है, लेकिन लड़ाई तगड़ी है। दूसरे पे हम आते हैं साउथ मुंबई के सीट पर, जहां पे शिवसेना शिंदे से राहुल शेवाले खड़े हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे से अनिल देसाई खड़े हैं। ये भी मैंने जानने की कोशिश की कुंडली द्वारा, डाउजिंग द्वारा। तो मुझे यहाँ पे अनिल देसाई यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग जीत भी सकते हैं। अंतर कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब साउथ मुंबई शिवसेना उद्धव ठाकरे को जाता हुआ दिख रहा है। और तीसरा हम आते हैं उत्तर मध्य मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, जहां पे कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ और बीजेपी से उज्जवल निकम, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। यहाँ पे मैं कहूँ मुकाबला है, वो ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि जो वर्षा गायकवाड़ का अनुभव है, विधायक रह चुकी है, मुंबई पार्टी की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, और उनका जनता के बीच में लगभग कई वर्षों से जुड़ाव होना। यहाँ पे जब मैंने डाउजिंग की तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे वर्षा गायकवाड़ ये चुनाव जीत रही है। लड़ाई है यहाँ भी, क्योंकि बीजेपी के अपने वोटर्स हैं, लेकिन कांग्रेस का ये बहुत पुराना गढ़ रहा है। पिछली 2 लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि यहाँ पूनम महाजन खड़ी थी और उन्होंने चुनाव जीता था प्रिया दत्त से, लेकिन इस बार कहानी मुझे कुछ अलग दिख रही है। यहाँ से वर्षा गायकवाड़ बड़े ही आराम से अपनी सीट निकाल रही है। अब फिर हम आते हैं उत्तर पश्चिम मुंबई। उत्तर पश्चिम मुंबई एक जिसे कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल सीट्स है, जहां पे शिवसेना उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई,
जहां से शिवसेना शिंदे के रविंद्र वायकर और शिवसेना उद्धव से अमोल कीर्तिकर। अब देखिए, ये दोनों एक ही पार्टी के थे। पार्टी में फूट पड़ी हो तो आप सब जानते ही हैं। रविंद्र वायकर शिवसेना छोड़ के उन्होंने शिंदे कैंप को ज्वाइन कर लिया, और अमोल कीर्तिकर, ये इनके पिता गजानन कीर्तिकर, जो अभी शिवसेना शिंदे से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों में बहुत ही तगड़ी लड़ाई है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई है। और कुछ वाद विवाद भी हुआ। शिशिर शिंदे और दरेकर ने ये ऑब्जेक्शन किया कि मतलब गजानन कीर्तिकर रविंद्र वायकर को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो खुले सभा में कह रहे हैं कि मैं मेरे बेटे को के लिए मैंने प्रचार नहीं किया। उनको इस बात का दुख है। इसी तरह की बहुत सी विवादों में फंसी ये सीट, जो कि बहुत ही मायने रखती है कि शिवसेना पे असली अधिकार किसका होगा। यहां मैंने देखा लड़ाई एकदम कांटे की है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है शायद, लेकिन मैंने जो देखा यहाँ रविंद्र वायकर को एज दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइट बहुत क्लोज है। हो सकता है अमोल कीर्तिकर कुछ वोटों से निकल जाए, लेकिन रविंद्र वायकर उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे शिवसेना शिंदे का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। और हम अब आते हैं उत्तर पूर्व मुंबई, जहां पे संजय दीना पाटिल शिवसेना उद्धव से खड़े हैं। उत्तर पूर्व मुंबई, संजय दीना पाटिल, यूबीटी से, और मिहिर कोटेचा एसएस शिंदे से, नहीं माफ कीजिएगा, बीजेपी से ये यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार शायद संजय दीना पाटिल हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है। ये डाउजिंग और कुंडली में भी दिखता है। तो यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो मुझे रिजल्ट दिखा है, माता रानी ने जो मुझे दिखाया है, वहां संजय पाटिल यहाँ पे ये सीट जीत रहे हैं, उत्तर पूर्व मुंबई का। ये आपका 5वीं सीट है जो यहाँ पे चुनाव हो गए हैं। और ये सीट उत्तर पूर्व मुंबई का नॉर्थ ईस्ट बॉम्बे संजय दीना पाटिल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आसानी से जीत जाएंगे। लड़ाई तो है ही है, लेकिन जो मराठी का मुद्दा उठा था घाटकोपर में, उसका असर यहाँ पे पड़ा है, ऐसा मैंने सुना है। और मुझे डाउजिंग में भी और कुंडली में भी ये लक्षण दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया अलायंस को एज मिलता हुआ दिख रहा है। आते हैं 6ठे सीट पे, साउथ मुंबई। आप तो ये जानते हैं कि यह सीट एक विवादों में हमें रही है। यहां से मुरली देवड़ा जो कांग्रेस में थे, इसी सीट की वजह से अनबन हुई और वो बीजेपी में चले गए और राज्यसभा में चुनकर वो बीजेपी के मदद से
वो राज्यसभा में इस समय है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है यूबीटी अरविंद सावंत और शिवसेना शिंदे से यामिनी जाधव, ये दोनों की यहाँ पे, इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई चल रही है, राजनीतिक लड़ाई, चुनावी लड़ाई। अब जब मैंने इसके बारे में जानना चाहा उस परम पिता परमात्मा से, माता रानी से, कि यहाँ पे किसकी जीत हो रही है, तो माँ ने बड़े ही आराम से यहाँ पे अरविंद सावंत को जीतता हुआ बताया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने जो डाउजिंग की और जो प्रश्न कुंडली की उसमें ये मुझे उत्तर मिले हैं। मैंने कहा ना, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन यहाँ अभी मैं आपको एक कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस को मुंबई में 4-2 यानी 4-2 से जीत हासिल हो रही है। हो सकता है 5-1 हो जाए, जो मैंने कहा ना, रविंद्र वायकर, और सीट तो दोनों फंसी है, पीयूष गोयल की भी फंसी है और रविंद्र वायकर की भी, लेकिन हो सकता है कि एक सीट उसमें से निकल आए इंडिया अलायंस के लिए। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन 4 तारीख को किसका नाम निकलेगा विजयी नेता के रूप में, कैंडिडेट के रूप में, ये तो भविष्य के गर्भ में। तो दोस्तों, ये मुंबई की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, इसका इन 6 सीटों का ये परिणाम है, जहां मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे इंडिया अलायंस 4-2 के स्कोर से आगे बढ़ रही है। वो स्कोर 5-1 भी हो सकता है, लेकिन 4-2 तो निश्चित ही 4 सीट इंडिया अलायंस यहाँ पे निकाल रही है। आगे मैं आपको थाने, कल्याण और आसपास के भी 2-4 सीटों के ऐसे ही संक्षिप्त में आपको बताते जाऊंगा, और 1 तारीख के बाद मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा बताने की कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है और कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, और आगे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जैसे नेताओं का आगे भविष्य क्या है, आगे इनकी राह कैसी रहेगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में हम कुछ और सीटों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार।